हेलो सर, नमस्ते। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लगन, पंचम एंड नवम के जो जेमस्टोन होते हैं, वो बिना किसी सजेशन के पहन सकते हैं या नहीं? बिकॉज़ मैंने बहुत देखा है पॉडकास्ट और वीडियोज़ में आजकल कि वो बिना सजेशन के पहन लेते हैं लोग और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी सजेस्ट कर देते हैं। तो ये जो डाउट है मेरा वो आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि ये कितना हद तक सही है? जी नेहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लगन, पंचम और नवम के स्टोन क्या बिना एडवाइस के पहनने चाहिए। तो हम इसका जवाब आज अपनी ऑडियंस को देना की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं या किसी की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं या किसी को कुंडली दिखा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली सभी लोग ग्रहों को कमज़ोर देखकर पहले तो उसके लगन को बल देने की कोशिश करते हैं, फिर पंचम को बल देने की कोशिश करते हैं, फिर उसके भाग्य में वृद्धि करने के लिए नवम भाव के स्टोन को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है क्या इनकी ज़रूरत हमें है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बल देंगे तो उसका ऑपोजिट जो ग्रह है वो कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ से हमें हानि भी हो सकती है। और सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारा जो लगन है, आपको पता है कि एक लगन जो 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है, चंद्रमा 2.5 दिन की अपनी चाल चलता है और सूर्य 1 महीने में राशि बदलता है। तो हमारे शास्त्रों में सुदर्शन चक्र का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, यानी ये भी बताया गया है कि पहले ये तय करना चाहिए कि हमारी कुंडली लगन से बलवान है, चंद्र से बलवान है या सूर्य से बलवान है। तो अगर हमारा लगन किसी और राशि का है, चंद्रमा किसी और राशि का है और हमारा सूर्य किसी और राशि का है, तब कई बार लगन से बताया गया स्टोन भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान कर देता है। तो पहले इंसान की प्रवृत्ति देखनी चाहिए। जैसे हम नाड़ी में देखते हैं, जो आयुर्वेद में नाड़ी हम हाथ से चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं, तो उसमें देखते हैं हम कि हमारी वात है या पित्त है या कफ प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है। तो उसके आधार पर हमें जो मेडिसिन दी जाती है वो हमें सूट करती है और जड़ से हमारी बीमारी ख़त्म होती है। तो ऐसे ही जो स्टोन होता है, तो हमें कौन सी प्रवृत्ति के आधार पर पहनना चाहिए, उसके आधार पर हमें ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। लेकिन शास्त्रों में सिर्फ एक ही शब्द को कि लगन का जो पहना हुआ स्टोन है वो सर्वथा शुभ होता है, लेकिन उसके आगे जो तथ्य थे वो हमारे यहाँ पर ग्रंथों में उसको डिकोड नहीं किया गया और लोगों ने सिर्फ एक ही शब्द को चुनकर उसके स्टोन बताने शुरू कर दिए। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये ऐसा करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगन, पंचम, नवम के स्टोन पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी किसी को फ़ायदा भी हो जाता है और जिसको फ़ायदा हो जाता है वो यही मानता है कि लगन, पंचम, नवम के स्टोन सही हैं। लेकिन फ़ायदा किस आधार पर हुआ वो हमने तथ्य तलाशने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिसको नुकसान हुआ उसको बहुत भयंकर रूप से नुकसान भी होता है, इसलिए स्टोन रिकमेंडेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी किसी पॉडकास्ट या अन्य रील्स में भी ये देखा था कि कोई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहा था कि आप इसका लगन का स्टोन पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश लगन को ही देख रहा है, शायद वो मकर लगन था और शनि शायद लगन को देख रहा था। तो ऐसी रील में बताया जा रहा था और साथ में वो कह रहा था कि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो हमें शनि को बलवान करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने नीलम एडवाइस कर दिया, लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो ये जातक जो नीलम पहनेगा उसको भयंकर परिणाम देखने पड़ेंगे। तो उस इंसान का जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कोई जिंदा लाश होती है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है इंसान, वैसे उसका जीवन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मकर लगन में हमारा अष्टमेश सूर्य होता है, हमारी आयु सूर्य है। लगन से हम आयु नहीं देखते, लगन से हमारा शरीर है, हमारे अंदरूनी करैक्टरिस्टिक हम देखते हैं लगन से। लेकिन जो 8वां घर है वो हमारी आयु का है, मृत्यु का, और आयु दोनों अष्टम घर से देखी जाती है। तो 8वें घर को अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो यानी एक एग्जांपल ये है कि जब हम लगन और अष्टमेश आपस में शत्रु हैं और हमने लगन को बल दे दिया और उसकी दृष्टि भी अष्टमेश पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश का पहना हुआ स्टोन हमें मृत्यु तुल्य अष्ट भी दे सकता है। जैसे मकर लगन में मैंने आपको उदाहरण दिया कि मकर लगन में अगर हम शनि का रतन नीलम पहनते हैं
और उसकी दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ रही है, शनि की कोई भी दृष्टि पड़ रही हो, तीसरी, सातवीं, 10वीं, अगर वो दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो शनि को बलवान करने से हमारा सूर्य कमज़ोर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हमारी आयु को हानि होगी। हमें हो सकता है फाइनेंशियली फ़ायदा कर दे, क्योंकि वो दूसरे घर का स्वामी भी होगा मकर लगन में। ऐसी स्थिति में हमें फाइनेंशियली पैसे का सुख बढ़ा सकता है। एकदम से हमें लगेगा कि इसको पहनने से पैसा आ गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आपको कोई क्रोनिक डिसीज भी लगा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सूर्य को डाउन करेगा, डैमेज करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो स्टोन रिकमेंडेशन करना चाहिए कि क्या हमें फर्दर और कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत सारे और भी कारण हैं जिस पर विचार करना चाहिए। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि पॉडकास्ट में या अन्य चीज़ों में लोग बिना देखे ही सिर्फ लगन कुंडली देखी और फटाफट रिकमेंड कर देते हैं कि इसकी डिग्री कम है, फटाफट पहन लो। और पहली बात को, ग्रहों की डिग्री से हमें रतन सुजेस्ट नहीं करने चाहिए कि इस ग्रह की डिग्री 0 डिग्री है, 1 डिग्री है या 28 डिग्री है, 29 डिग्री है तो हम इसका स्टोन पहन लें। ये सबसे बड़ी गलती करती है दुनिया, क्योंकि जो डिग्री होती है वो सिर्फ ग्रहों की एक चाल होती है कि ग्रह अपने जीवन की यात्रा में किन ग्रहों से मिलकर अपनी जर्नी को पूरा करेगा, ना कि ये बताती है कि वो ग्रह कमज़ोर है। अगर कमज़ोर होता तो फिर दुनिया में कोई कामयाब ना होता। आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी का सूर्य 0 डिग्री का है। 17 सितंबर को जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसका सूर्य 0 डिग्री का होगा। जैसे आपको मैं ये कहता हूँ कि सूर्य संक्रांति के समय 0 डिग्री का ही होता है। इसका मतलब है कि जो भी बच्चा संक्रांति के आसपास पैदा होगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या जो स्टोन पहनेंगे क्या वहीं तरक्की करेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनका बर्थ ईयर कोई भी हो सकता है, लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, लेकिन 17 सितंबर को उनका जन्म है। ये सर्व सत्य है और सर्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 17 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री पर रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो उपाधि हासिल की है, पूरी सरकार को ही चला रहे हैं। तो सूर्य 0 डिग्री वाला बिना सूर्य का स्टोन पहने हुए सरकार को कैसे चला रहा है? यानी पूरी गवर्नमेंट ही उनके अंदर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सूर्य 0 डिग्री वाला इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाए, क्योंकि सरकार और सत्ता का कारक ही सूर्य होता है। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की डिग्री से हमें स्टोन नहीं पहनना है और सिर्फ लगन पंचम नवम को देखकर हुए हमें स्टोन नहीं पहनना है। जब तक हम पूरी तरह उसकी अंदर की स्थिति नहीं जांच लेते हैं, तीनों तत्वों को नहीं जान लेते हैं, आपकी बॉडी की प्रवृत्ति को नहीं जान लेते हैं, तब तक हमें स्टोन रिकमेंड नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार इसके भयंकर नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसी आधार के अनुसार ही हमें रतन का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को ये जवाब पसंद आएगा और इस वीडियो को वो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये जानकारी दुनिया तक पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी गलत स्टोन का चुनाव करके अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। धन्यवाद।